बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, बड़ा सारा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, खुशियां तभी मिलती हैं जब शांत हो खोपड़ी। खुशियां तभी मिलती हैं जब शांत हो खोपड़ी। अगर खोपड़ी शांत नहीं है तो बड़े महल में भी शांति नहीं मिलती। खोपड़ी शांत नहीं है तो बड़े पद में भी शांति नहीं मिलती। खोपड़ी शांत नहीं है तो बड़े धन में भी शांति नहीं मिलती। और खोपड़ी शांत है तो पेड़ के नीचे भी नींद आ जाती है। थोड़े में भी संतोष हो जाता है। लेकिन ये तृष्णा का युग है, लोभ का युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है। आदमी सब कुछ पा लेना चाहता है। गजब की बात है। जिंदगी की यात्रा भी विचित्र है। जिंदगी की यात्रा भी विचित्र है। बिना कुछ लिए आते हैं, कुछ भी लेके नहीं आते। जिंदगी की यात्रा विचित्र है, बिना कुछ लिए आते हैं, सब कुछ पाने के लिए झगड़ते हैं और आखिर में सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं। खाली आया, खाली जाना, बीच में बेकार का फंसाना। जब तक इस तरह की दृष्टि नहीं होती है, स्वस्वरूप का बोध नहीं होता है, तब तक ये मारा मारी चलती रहती है। तीर्थंकरों का चरित्र भी हमें एक शिक्षा देता है कि सब कुछ पाकर के भी सब कुछ छोड़ने की हिम्मत रखो। दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं तेरे सब जी, 4 तरह के। दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। कौन कौन से 4 तरह के? अलग अलग तरह से इस बात को समझा जाता है, लेकिन आज हम जो 4 तरह के लोगों की बात कर रहे हैं वो मेरा भी मेरा, तेरा भी मेरा। लालची लोग, तृष्णालु लोग, अति आसक्ति वाली लोग, वो कहते हैं मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। तीसरी तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं तेरा सो तेरा और मेरा भी तेरा। चौथी तरह के लोग होते हैं जो कहते हैं न मेरा न तेरा, दुनिया रैन बसेरा। अब आप देखिए कितने तरह के लोग आपको मिलते हैं इस कलयुग में। आपको ऐसे ही ज्यादातर लोग मिलेंगे कि मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। तेरा भी मेरे माथे कैसे लग जाए, मेरे हाथ कैसे पड़ जाए, ये इसी चक्कर में रहते हैं। और यहां तक लालच बढ़ गया कि अपने भाई और निकट के रिश्तेदारों का हिस्सा भी हड़पने को, पार्टनरशिप औरों से करो तो खतरा है ही है। कई बार अपने भी धोखे दे देते हैं। कहते हैं कि अगर रिश्तेदारी या दोस्ती ठीक ठीक रखना चाहते हो तो पार्टनरशिप कभी नहीं करना। करना पड़े तो सुव्यवस्थित शर्तें हो और स्पष्ट काम हो, नहीं तो कहीं ना कहीं खतरा पैदा हो जाएगा। दोस्ती में व्यापार करने गए, दोस्ती भी नहीं रहेगी, व्यापार भी नहीं रहेगा। किसी किसी दुकान पर आपने पढ़ा होगा,
दोस्ती मुझसे निभाएं, मेरी दुकान से नहीं। मेरी दोस्ती आपसे है या आपकी दोस्ती मुझसे है, मेरे व्यापार से, वो अपनी जगह अलग चीज है। लोभ लालच के इस कल युग में अगर अपन सबसे पहले देखें तो ऐसे लोग पहले भी थे। दुर्योधन थे, कौरव थे। मेरा सो मेरा, तेरा भी, वो मारना चाहते थे हिस्सा युधिष्ठिर का, पांडवों का, कि हमारा तो हमारा है ही, तुम्हारा भी हमारा, हम तो 5 गांव भी तुम्हें देंगे नहीं। ऐसे लोग मिलेंगे आपको 1 इंच भी नहीं देंगे, सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे। बताइए वो जमीन लेके गए क्या? जब अपनों के बीच में दूसरे घुसते हैं तो यही होता है। देखा जाए तो कौरव और पांडवों का बहुत निकट का रिश्ता है, काका ताऊ के बेटे हैं, देखा जाए तो भाई भाई हैं। लेकिन तीसरी पक्ष को बीच में डाला, मामा शकुनी। यानी अपनी समझ भी मायने रखती है, वरना दुर्योधन और अर्जुन के गुरु एक ही थे, द्रोणाचार्य। दुर्योधन की समझ इतनी भद्दी निकली कि उसने जिंदगी भर गोटे खाए, परेशान हुआ अंततः। और अर्जुन अपनी समझदारी से, वास्तव में आपका सलाहकार कौन है इस पर निर्भर करता है कि आपकी जिंदगी कैसी होगी। पांडवों के सलाहकार कृष्ण थे, कौरवों के सलाहकार शकुनी। जिसके सलाहकार अच्छे होते हैं, जो अपने माँ बाप की बात मानता है, अपने बड़े भाई की, गुरुजनों की, सच्चे मित्रों की बात मानता है, वो कभी असफल नहीं होता है। और जो मनमानी करता है या धोखेबाज लोगों के चक्कर में पड़ जाता है, गलत नीयत वालों के साथ रहता है, उसके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए सलाहकार, कई लोग ऐसे होते हैं कि आपको व्यसन लगा देते हैं, शराब की आदत लगा देंगे, जुए की आदत लगा देंगे, अय्यासी की आदत लगा देंगे, और वो दोस्त नहीं, वो दुश्मन होते हैं जो गुटखे तंबाकू नशे की आदत लगा दें। इससे अमीर आदमी बर्बाद हो जाएगा, इज्जतदार से इज्जतदार की इज्जत उतर जाएगी। इसलिए इस तरह की प्रवृत्ति जो करते हैं या कराना चाहते हैं, ऐसे लोगों से बिल्कुल 2 हाथ की नहीं 100 हाथ की दूरी रखो। कई बार युवाओं को लगता है कि कितना बढ़िया दोस्त है, कई बार छोरियों को लगता है कि वो लड़का कितना बढ़िया है, गाड़ी में घुमाता है, जो मांगो सो दिलाता है, लेकिन उसे पता नहीं कि उसकी इज्जत दांव पर लगी हुई है, कब झांसे में पड़े और कब। भाई कोई इतना निस्वार्थी थोड़ी है, केवल एक निर्ग्रंथ वीतरागी मुनियों को छोड़ दो तो सारी दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है। और अभी तो आपको त्यागी भी स्वार्थी मिल जाएंगे, उनका कोई स्वार्थ सद रहा हो, उनका कोई पंथ सद रहा हो, उनका कोई नाम हो रहा हो, बाकी निस्वार्थ साधना करके सिर्फ मार्गदर्शन की भावना से प्रवचन करके दिशा दिखाने वाले ज्ञानियों के दर्शन भी दुर्लभ हो रहे। तो तेरा सो तेरा नहीं, मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। पहली तरह के लोग ऐसे होते हैं, दूसरों को लूटने के चक्कर में। दूसरी तरह के लोग, तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। पांडव वो कहते भाई तुम्हारा सो तुम्हारा, जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे हिस्से का है, वो तुम ले लो। पांडव और धृतराष्ट्र 2 भाई हैं,
पांडु दृष्टा। ठीक है, अब 2 हिस्से बांट लो, 3 हिस्से बांट लो, फिर अपना अपना नहीं। अंततः 5 गांव भी देने को तैयार नहीं। ये कहते कि भाई हमारा हिस्सा थोड़ा भले ले लो, लेकिन मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, तुम्हारा हिस्सा तुम लो, हमारा हमें दो। लेकिन वो पसंद नहीं आता है। परिणाम क्या होता है? बोलो ज्ञानियों, महाभारत तो सबने देखी है, और किसी किसी को तो महाभारत करना भी आता होगा। किसको आता है? लड़के वाले लड़की वालों के घर पहुंचे, ढेर सारी बातें पूछ रहे। लड़की को ये आता है कि वो आता। आजकल तो थोड़ा कड़क मामला हो गया, नहीं तो ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते थे हैं? अब लड़की वाले पूछते हैं। जमाना बदलते देर नहीं लगता है। कभी सवार सवारी पर और कभी सवारी सवार पर। पूछ रहे थे क्या क्या आता है, तो ये आता है वो आता है, सब बताया। और धर्म ध्यान, और धर्म के मामले में भी रामायण आती है, रामचरित आता, और रामायण की 2-4 चौपाई सुनाओ, सुना दी। और क्या आता है? महाभारत भी आती है। तो बोले महाभारत तुम्हारे घर जाकर के दिखाएगी, वो सुनाने की चीज नहीं है, प्रैक्टिकल होगा महाभारत। तो घर पहुंचने दो उधर। फिर भाई कुछ लोग होते हैं कि पहले से ऐसा सोच के चलते हैं कि ऐसा उत्पात करना है। कोई कोई मीटिंग में 1-2 जने यही सोच के आते हैं कि ऐसे काम बिगाड़ना है। कोई अच्छा बनता हुआ काम है, मान लीजिए कोई योजना बनाई जा रही है, 1-2 कुछ ना कुछ ऐसा वो सगुफा लेके पहुंचेंगे कि पूरी टीम को कैसे बिचकाना है, कैसे नुकसान करना है। तो ऐसे सब जगह मिल जाएंगे। बहुत कम लोग होंगे जो काम में हाथ बढ़ा करके और सबको लाभ हो ऐसा काम कर पाए, सबका धर्म ध्यान बना रहे ऐसा काम कर पाए। आप उन लोगों में से बनो जो सहयोग के लिए खड़े रहते हैं, जो रास्ता निकालना जानते हैं। कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, क्या होगा, इसके रास्ते और आइडिया निकालना जानते हैं। आप ऐसे बनो। नहीं होगा वाली बात ही नहीं है। जो कुछ भी हम अच्छा करने चले हैं वो जरूर होगा, मंदिर जरूर बनेगा। यहाँ का तो और प्लस पॉइंट है, आसपास जो मंदिर हैं वो भी आपके साथ खड़े हैं, श्वेतांबर या दूसरे लोग भी आपके साथ खड़े हैं, मतलब बहुत अच्छे चांस हैं। कई बार तो लोग टांग खींचते हैं। तो जो भी है, मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, जब नहीं समझ में आया तो महाभारत हुआ और सब बर्बाद हो गया। पांडव ज्ञानी थे, अंततः राज किया, मुनि बने। 3 पांडव मोक्ष चले गए, पालीताना, शत्रुंजय। गुजरात में गिनती के हैं क्षेत्र, गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र, पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र, तारंगा जी सिद्ध क्षेत्र। सिद्ध क्षेत्र तो कितने हो गए? बस 3 ही है। और अतिशय क्षेत्र गिनने जाओ तो बहुत नहीं है। प्राचीन अतिशय क्षेत्रों में देखें तो पालीताना, शत्रुंजय तो गिन ही लिया ना, 4 हो गए, 4 धाम हो गए गुजरात के। अब अतिशय क्षेत्रों में गिनने जाओ तो महुआ, घोघा, घोघा अतिशय क्षेत्र है, देवपुरी। तो ऐसे ईडरगढ़ जैसे, जिसमें समुद्र के किनारे की बात करो तो इकलौता तीर्थ क्षेत्र अतिशय क्षेत्र है जहां राजा श्रीपाल पहुंचे थे, वो घोघा।
और वहां का पंच कल्याणक 7 से 12 दिसंबर हाँ होगा। वो अद्भुत ही स्थिति है। वो तो बहुत लोग वहां आनंद लेने पहुंचेंगे, समुद्र यात्रा के लिए जाएंगे और उसमें भगवान की भक्ति भी होगी। तो 3 पांडव वहां से मोक्ष गए, 2 स्वर्ग गए, सर्वार्थ सिद्धि। तीसरे लोग वो होते हैं जो कहते हैं तेरा सो तेरा मेरा भी तेरा। कौन है वो? राम का उदाहरण ले सकते हैं कि राज तो मेरा भी बनता है, लेकिन भरत का भी भरत का और मेरा भी भरत का। तो श्री राम का उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन और खास उदाहरण बाहुबली और भरत का। जीत लिया चक्रवर्ती को और फिर कि आप ये तो आपका तो है ही है, जो है सो, बाकी जो मैंने जीत लिया वो भी सब आपका। ऐसे आदर्श भरत बाहुबली, और इसलिए भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट थे, राजा ऋषभदेव के पुत्र। और कोई नहीं, भरत 3-4 हुए, लेकिन मूल वो हैं। उसके बाद और सभी आदर्श हैं। फिर चौथे बताइए, ये तो ना तेरा ना मेरा दुनिया रैन बसेरा। लो आचार्य महाराज, तीर्थंकर, भगवंत, लेकिन हम खास रूप से देखें पार्श्वनाथ महावीर, उनका राज्य भी है। नेमिनाथ जो खासकर बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर, उनका राज्य भी है, वे ही उसके इकलौते वारिस भी हैं। और फिर भी वो सब चीजें की जहां की तहां छोड़ करके और सन्यास के मार्ग पर निकल गए। ना तेरा ना मेरा दुनिया रैन बसेरा। ऐसे 4 तरह के लोग हैं। हम लालची लोगों में से न बने, प्रज्ञावान लोगों में से बने, आत्मशुद्धि के पथ पर बढ़ने का पुरुषार्थ करें। खोपड़ी शांत रहेगी तो झोपड़ी में भी आनंद होगा, और नहीं तो બધું ટેન્શન છે ભાઈ। મોટા ભાઈ ને બહુ ટેન્શન છે।